हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। आज मैं जो है करोल बाग में आ रखा हूँ, गौशाला रोड पे पड़ता है। तो नागेश्वर नाथ माथुर जी हैं जो कि काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आज उनसे मिलने आया हूँ, किसी के थ्रू मुझे रेफरेंस मिला था इनका। तो ये काफ़ी लोगों का कैंसर जो पीड़ित लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और इनकी एक अपनी विधि है जो इन्होंने खुद ही मेरे ख्याल से तैयार करी है। और मेरे ख्याल से काफ़ी कम बजट में भी जो है लोग, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो खर्चा तो बहुत कर लेते हैं पर फिर भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो ये उनके लिए भी, जिनके पास कम भी पैसा उनके लिए भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी मैं माथुर साहब के ऑफिस में आ रखा हूँ। किसी ने मुझे रेफरेंस दिया था तो मैंने सोचा ज़रा इनके बारे में थोड़ा जानकारी ली जाए, और काफ़ी लोगों को जिनको पता नहीं इनके बारे में तो वो शायद इससे उनको जानकारी मिलेगी। तो चलो अभी हम मिलते हैं माथुर साहब से। तो ये हमारे नागेश्वर माथुर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो कैंसर से पीड़ित थी उसके बाद उसको आपने ठीक कर दिया और वो आज जॉब कर रही है। ब्लड कैंसर था। हाँ, तो प्लीज थोड़ा आप उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। हाँ जी। एक अग्रवाल फैमिली से आई थी एक लड़की मेरे पास। वो उस वक्त में 18-19 साल की थी। उसको ब्लड कैंसर डिक्लेयर कर दिया जी। तब हमने फिर सारे इसके उपचार करे। उसने पूरे फेथफुली हमारे उपचार करे, तो 4 महीने में उसका ब्लड कैंसर ठीक हो गया था। आज वो बिटिया जो है माँ भी बन गई है, उसके ट्विंस बेबी भी पैदा हुए हैं, और ये स्टैंडर्ड चार्टर में काम भी करती है, एंड शी इज वेल ऑफ। सबसे पहले तो हमने एस्ट्रोलॉजी के लिए जांचने की कोशिश करी कि ये कैंसर पैदा होता क्यों है। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो खून का संचालन होता है वो मंगल ग्रह करता है, और जब मंगल अपने शत्रुओं से पीड़ित हो जाता है, अब देखिए मंगल के सबसे पहला है केतु, राहु, शनि और बुध, ये 4 परम शत्रु हैं। अब जो हमारी कुंडली बनती है, अगर आप इसको सुपर एम्बॉस करें तो ये हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी बन जाती है। ये देखिए नीचे जो हमने एक डायग्राम बना रखा है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज गवर्न बाय एनी स्टार। और ये जो साथ में जो हमने एक कुंडली बनाई है, अब जो ये कुंडली बनी है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पहला घर जो है ना, और ये दोनों हमारी आईज एंड शोल्डर्स, ये दोनों हमारे आर्म्स एंड ईयर्स, ये 10 क्या है, और नीचे किडनी लंग्स होते हैं। और चौथा घर जो है यहाँ जो दिखाया है ये रिब्स एरिया है, तो इसमें भी ये भी किडनी लंग्स होते हैं, हमारे डुप्लीकेट होते हैं। ये जो दोनों हाउसेज हैं ये हमारे जो है ना लेगन, ये थाइज हो गए, ये लेगन फिट हो गया। और ये जो 7th हाउस है ये हमारा स्टमक सिस्टम, सीक्रेट पार्ट एंड लोअर एब्डोमेन, ये हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम कुंडली देख करके फर्स्ट गो में हम बता देते हैं कि किस पार्ट में कैंसर है और कितने टाइम से है। दिशाओं से हम निकाल देते हैं कि कितने टाइम से कैंसर इसको पाइल अप हुआ है और ये कब तक चलेगा। तो फिर इसका हमने एक खोज करी कि देखिए हर रईस आदमी जो है वो तो चलिए पैसा खर्च कर लेते हैं, पर एक गरीब आदमी है जिसके पास मात्र रोटी खाने के लिए भी मजबूरी है, वो कहाँ से इतना बड़ा उपचार करेगा। उसके लिए तो एक मृत्यु ही उसका एक शेष भाग रह जाता है। तो हमने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये दिखाया कि अब हम जो सन थेरेपी जो कराते हैं, दिन में 3 बार लाल पानी जो है सूर्य देव को चढ़ाते हैं, सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। इसका देखिए लॉजिक क्या है। आप सबने बचपनों में खेल खेला होगा कि कागज से टुकड़ा धूप में रखा और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाए, देन इट बर्न्स। तो मैग्नीफाइंग ग्लास डिवाइस है जो कि लाखों गुना तेज रफ्तार से सूर्य किरणें कर देती है। अब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, पर किसी को लॉजिक नहीं पता हम क्यों चढ़ाते हैं। अब जो हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमारे हेड टू बॉटम तक सूर्य किरणें होनी चाहिए, और आप जो उसकी ग्लेयर है वो धार बनाते हैं, वो धार जो है आपके मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करती है। जब आपकी रेज आपकी बॉडी में जाती हैं तो पूरी बॉडी में आपके टॉप टू बॉटम एक सरफेस बन जाती है लाल रंग की। अब जो लाल रंग है ये पिंक कलर के कीटाणु होते हैं, किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में पल रहे हों तो ये इसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है। तो हम 2-2 घंटे के बाद हम इसको चढ़ाते हैं। तो सुबह 8 बजे चढ़ा, 10 बजे, फिर 12 बजे। तो जब 8 बजे पहले राउंड में हम चढ़ाना शुरू करते हैं तो इसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है, मशीन की तरह बढ़ते हैं ये। तो इसमें इंटरप्शन आ जाती है, हल्का सा स्पीड डाउन हो जाती है, जो इनकी मात्रा में थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है। अब जब हम सेकेंड राउंड में चढ़ाते हैं 10 से 12 के बीच में, तो अब आप देखिए जैसे अगर अभी आप लाइट में बैठे हो, कहीं भी लाइट चली जाती है तो इट बिकम डार्क एंड यू फील सफोकेटेड। या तो आपको लाइट चाहिए या फिर आप कहीं बाहर चले जाएंगे सफोकेशन की वजह से। तो इसी तरह से जो पिंक कलर के कीटाणु हैं हमारे शरीर में जो पल रहे हैं, बारीक बारीक होते हैं, तो ये इसके लिए लाल जब सरफेस बनती है तो इनके लिए एक अंधकार हो जाता है।
तो जो फर्स्ट राउंड में तो इनकी स्पीड डाउन होती है, सेकंड राउंड में जब चढ़ाते हैं तो ये मदहोश आने शुरू हो जाते हैं, अनकॉन्शियसनेस में आने शुरू हो जाते हैं। जब आप थर्ड राउंड में चढ़ाते हैं सूर्य तो इनकी किलिंग शुरू हो जाती है। हम जातक को ये बोलते हैं कि पानी का सेवन खूब करो, जितना आपका यूरिन पास होगा इनकी किलिंग होगी और यूरिन के जरिए निकलने शुरू हो जाएंगे। आप अगर इस विधि को 3-4 महीने लगातार कर लें बेनागा, तो हम देखिए चैलेंज तो नहीं करते, पर हमारे बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को 2-3 साल के ब्लड कैंसर। दूसरी विधि क्या होती है कि किस पार्ट ऑफ द बॉडी में कैंसर पाइल हुआ और किस वजह से हुआ वो ट्रेस करते हैं, और फिर हम इंतजार नहीं करते। अभी आप देखिए मेडिकल साइंस में क्या है कि अभी आपके पहले तो ब्लड टेस्ट करेंगे, 2-4 महीने उसमें लगा देंगे, फिर बायोप्सी करेंगे। तो बायोप्सी करने का मतलब ये जरा सा भी कट शरीर में लगा तो ये कीटाणु फैलने शुरू हो जाते हैं, फिर कंट्रोल करना इनको बड़ा। तो हमारी विधि जो है ना बिल्कुल साइलेंट विधि है, हम किसी का उपचार रोकते नहीं, जो भी आप उपचार कर रहे हैं करते रहिए, बस साथ साथ अगर ये भी करेंगे तो ये सपोर्टिंग हो जाएगा, तो आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और कुछ फिर हम स्टार्स को आगे पीछे करते हैं, जो विधियां हैं हमारे पास वो पत्र देख करके हम करवाते हैं, तो जिससे जितना पाइलअप हो गया है शरीर में उसका विनाश होगा और आगे जिंदगी में दोबारा से आपको पाइलअप नहीं हो। तो ये हमारी विधि है और हम काफी कामयाबी इसमें मिल रही है हमारे को। धन्यवाद। माथुर साहब, ये जो एस्ट्रोलॉजी का है आपका शुरू से रहा है या मतलब कैसे आपका? देखिए जी, अब मेरे को ये, मैं तो पहले बिजनेस करता था हमारा। अच्छा। मीडिया का, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में था मैं। अच्छा। और 30 साल हुए मुझे ये करते हुए। फादर ने 55 साल इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत रिसर्चें करी और बहुत लोगों का उपचार करा। जी। तो ये मेरे को विरासत में इनकी लाइब्रेरी मिली। 99 वर्ष की आयु पाके गए हैं। अच्छा। और इन्होंने 55 वर्ष लोगों की एस्ट्रोलॉजी में सेवा करी है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो एक हफ्ते पहले इन्होंने सारे घर परिवार को एक पार्टी होस्ट करी। मैंने कहा भी आज सबको बुलाया मैंने इसलिए अलविदा करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे मेरे लिए लास्ट डे है और मेरा 10:55 का टाइम होगा जब मेरी सोल डिपार्ट होगी। वो लिख के गए थे? लिख के बता के गए सबको। अच्छा जी। था। तो और क्या ये भी कहा कि तुम मेरे 5 पुत्र हो, जिस वक्त मेरी सोल डिपार्ट होगी तो मेरे 5 पुत्र में से कोई भी मौजूद नहीं होगा वहाँ। माय गॉड। और वही सारा कुछ एग्जैक्ट 10:55 पे उनकी मृत्यु हुई। और हम 2 भाई साथ रहते थे, 3 भाई अलग रहते थे। हम डॉक्टरों के पीछे भागते रहे, तो डॉक्टर आए 11 बजे, एक 11 बजे आया, एक 11:05 पे आया, भाई भी चला गया दूसरे डॉक्टर को बुलाने, तो हम में से कोई मौजूद नहीं था। और एग्जैक्ट जो है ना 5 मिनट पहले मैंने कहा डॉक्टर नर्स देखी, कहते बाबूजी नो मोर। तो ये बहुत मेडिटेशन बहुत करते, उनकी विरासत विरासत आपके पास आई। हाँ जी। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि जब इनकी मृत्यु हुई तो मतलब इनके घर में थी अभी डेड बॉडी, तो 5 लोग पत्ती दिखाने आए दरवाजे पे। आते थे सैटरडे संडे को, बहुत भीड़ होती थी, तो आए अटेंडेंट और मैंने उनको बताया इस तरह से, तो बेचारे हाथ जोड़ के कंट्रोल करके चले गए। तो मैंने कहा हम 5 भाइयों में से ये विद्या किसी ने ग्रहण नहीं करी, तो मैं अपने सब बहन भाइयों में सबसे छोटा था। तो फिर मुझे एक रियलाइज हुआ कि मैंने देखिए इस विद्या को किसी ना किसी को ग्रहण करना चाहिए। जब इतना बड़ी लाइब्रेरी उनके पास थी, इतना ज्ञान था उनके पास कि दुनिया कहाँ कहाँ से उनके पास आती थी, तो द मोमेंट आई हैव डिसाइडेड, अभी हमने कन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तो फिर मैंने तो यही प्रार्थना करी पिताजी से कि भाई आप अपना ये साम्राज्य मुझे दे जाओ और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मन में एक धारणा थी। तो साहब जब इनका संस्कार करके आया तो 10 दिन बाद जब घर में नॉर्मलिसी हुई तो मैंने सारी बुक्स लाइब्रेरी की अरेंज करी, उनको पढ़नी शुरू करी, और ये किस ढंग से पत्री देखते थे मैंने उसे अडॉप्ट किया। 10 साल तक मैंने खूब लोगों की सेवा करी, जिसने बुलाया गाड़ी उठाई, बैग उठाया, चले जाते थे। फिर उसके बाद वन डे आई वाज सिटिंग, मैंने कहा जब जिसको जो चीज़ बता रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, फलित हो रहा है, तो क्यों ना इसको और एनलार्ज किया जाए। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैंने एक सेइंग बनी है ना, जैसे कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख है पत्नी सदस्य। इन 4 सुख दुख के अलावा 5 सुख संसार में नहीं है, पर परमात्मा ने एक न एक सुख दुख हर एक से खींच के रखा है जो उसकी याद बनी। तो मैंने सोचा मैंने कि सबसे बड़ा दुख जो है निरोगी काया। सेठ जी पे खूब नोट भरे पड़े हैं, अच्छे फलीभूत हैं, परिवार अच्छा है, बच्चे अच्छे, पत्नी अच्छी, पर खुद 4 रुपए पे बढ़ के किलो के भाव में दवाइयाँ खा रहे हैं। तब मैंने ये डायग्राम ये जर्मन एस्ट्रोलॉजी से निकाला कि भाई एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज गवर्न बाय एनी स्टार। तो फिर हमने रोगों के ऊपर इस पर स्टडी करना शुरू किया।
आज आप लोगों की दुआ से कैंसर सबसे बड़ा रोग है। फिर हमें किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट सबके उपचार हमने निकालने की कोशिश करी, किस किस युति में इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हमने बड़े छोटे छोटे उनके उपाय निकाल रखे हैं जो हर आदमी को अफोर्डेबल होते हैं। कोई हमारा ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं होता और ठीक हो जाते हैं। एक मेरे पास पटना से टेलीफोन आया सुबह 10:30 बजे। कोई पुराने एमएलए थे वो, तो उनके बेटे को कहीं से रेफरेंस मिला, उनके भी पेट में अफारा हो गया, यूरिन 4 दिन से पास नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा जी उनकी पत्री बताओ। मैंने फटाफट बनाई। 10:30 बजे आधे घंटे में मैंने उनको एक उपाय बता दिया। कभी 400 ग्राम डाल लो और उसमें हल्दी गांठें डालो और पीले कपड़े में बांध के इनके सर से मार के और जमुना में बहा दो। 10:30 बजे मैंने उपाय बताया, 11:30 तक उपाय हो गया। 12:30 बजे एम्बुलेंस आई है, इनको दिल्ली आना था गंगाराम हॉस्पिटल में। तो जैसे ये उपाय करके आए हैं तो उनको एकदम अफारा हुआ, स्ट्रेचर पे लिटा रहे थे, हिले तो एकदम खड़े होके भाग के टॉयलेट गया तो सारा यूरिन पास हो गया उनका, इतने से उपाय से। वेरी गुड। तो इस तरह के छोटे छोटे हमारे पास मात्र काफी उपाय हैं जो कि आदमी को थोड़ा रिलीफ दे देते हैं। बाकी सब ठाकुर जी की कृपा होती है। बस ये जो हमारे फाइलें लगी हुई हैं, एक फाइल में 100 पत्रियां हैं। हाँ जी, कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग, हाँ ठीक है, 20,000 से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड जो है ना। और कोई आज तक हमने कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं करी, सब माउथ पब्लिसिटी है। जिसको आराम आता है वो एक दूसरे को बताते हैं, उसी से हमारे पास रेफरेंसेस से आज इतना। तो मतलब आज की डेट में 20,000 से ज्यादा आपके पास 20,000 से ज्यादा लोग आपको जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड वाइड हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैंने ये भी सुना आपके बारे में कि जैसे आप बैठे हुए यहाँ बैठे हुए हैं और कोई फॉरेन में है तो आप यहाँ से बैठ के भी उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। हाँ देखिए, जो अब हमारे उपाय हैं गंगा जी में बहाना ही बहाना, तो बाहर फॉरेन में तो मिलेगा नहीं उनको, पानी में को डालेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। तो हम उनकी फोटो मंगा लेते हैं, फोटो में भी ऑरा होती है। अब जैसे गौ सेवा हमारे, देखिए अपना तो एक मेन स्लोगन ये है, टू मेक ए फ्रेंडशिप विद द गॉड, दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक दान पुण्य। आप दान पुण्य से अपना प्रारब्ध ठीक कर लेते हैं। प्रारब्ध में जो कमियां हैं हमारी, जिसकी वजह से हमें दुख तकलीफ हो रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम इतना दान पुण्य आदमी से करवा देते हैं कि वो उसी से ठीक हो जाता है। तो अब कोई फॉरेन में बैठा है, हम उनसे सिर्फ फोटो मंगा लेते हैं और उनकी कुंडली यहाँ बना करके, यहीं पर ही आप गौशाला हमारे पास है, 2,500 गऊ हैं यहाँ। तो बहुत सारे उपाय। अब आपको बताएं, हमने कोविड पे रिसर्च करी कि नाभि से लेके गर्दन के दरमियान में जितनी पाइपलाइन, जब कोविड आया सबसे पहले यही स्टिक हुआ। तो हमारे पास जो भी कोविड के कम से कम 300 पेशेंट की पत्रियां मैंने मंगाई थी। पेशेंट तो आ नहीं सकता था, तो हमने देखा भाई इसको इसी ग्रह की युति से कोविड आया है। और हमने गौशाला में बैल मंगवाए 8-10 बैल, और ये नाभि से और गर्दन के दरमियान में टॉरस राशि गौन कर, और टॉरस राशि का जो मालिक है वो है बुल। ये हम इस पर बड़ी रिसर्च करते रहते हैं। तो बुल जो हो गया, बुल कार्ड में जो लगता है, तो इसको सूर्य का, मंगल का और शुक्र का सामान लिया। जैसे 1.25 किलो गेहूँ, आधा किलो गुड़, 100 ग्राम मिर्ची डाली और जातक की फोटो से निकाल के दिन में 3-3 बार हमने बैल को खिलाया। इधर बैल ने चबाया है तो यहीं से डिफ्यूज हो गया, लंग्स में जाने नहीं दिया। 90% हमारे केसेस जो है ना ठीक हुए थे कोविड में भी। तो इस तरह की हमने बहुत रिसर्चें कर रखी हैं और करते रहते हैं। आए दिन जो लोग आते हैं उन पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो हमारे को फिर अपनी पीठ थपथपाने का मन करता है। और वी आर गेटिंग गुड सक्सेस। नहीं, बहुत बढ़िया इन दिस फील्ड। तो जैसे एक चीज हो गई कि भाई अगर कोई आने में असमर्थ है या दूर है, हाँ, तो वो कांटेक्ट करके भी आपसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। मतलब आपको डिटेल देते फोन पे है ना, अपने बारे में बताते हैं। अब जैसे आज ही की मैं मिसाल बताता हूँ। एक सज्जन है, हैदराबाद में है, इज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक। उनका किसी फॉरेन कंपनी में आज 1 बजे इंटरव्यू होना था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो फॉरेन से कनेक्टेड है, अब हमने इस पे भी रिसर्च करी, प्रैक्टिकल करा। अगर आप हाथियों गन्ने खिलाएंगे तो आपका फॉरेन अफेयर्स का युति जो है ना बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि राहु इज गवर्निंग द फॉरेन अफेयर्स। और हाथी जो है ना राहु को रिप्रेजेंट करता है, और गन्ने का रंग हरा, रस जो होता है हरा होता है। तो राहु और बुध मिल करके फॉरेन अफेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्गली बनाते हैं। और अगर हम हाथियों गन्ने खिलाएं तो जो उसकी ब्लेसिंग्स है वो इस स्ट्रॉन्ग को बहुत। अब जैसे आज सुबह उनका टेलीफोन आया तो हमने हाथियों को गन्ने खिलवा दिए। वो अरेंजमेंट हमारे पास है, उनकी फोटो मंगा के भेज दी और हमने वीडियो बना के उनको भेज दिया। तो ही विल 100% ही विल गेट सक्सेस। तो इस तरह के ना छोटे छोटे उपाय हमने दान पुण्य से ही रिलेटेड जो कौन सा ग्रह का दान कहाँ करना चाहिए, ये सब हमने बता रखा है। चलो, ये बहुत अच्छा है कि मतलब जो दूर से भी लोग हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे आके इंडिया, और अगर कोई परेशानी में है कुछ है तो आपसे शेयर करके और फिर आप उसका निवारण कर सकते हैं। यहीं से बैठे बैठे हम करवा देते हैं। चलो, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
और आपकी फीस भी बड़ी रिजनेबल है, कोई उसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा खर्चा भी देखिए नहीं ऐसा है, हमारे फीस तो जो है ना, अब इतना बड़ा ऑफिस भी चलाना है नहीं नहीं, वो तो देखो और- फीस तो चाहिए हर किसी को। और हमने कोई दैनिक लोग बाग से 5100 रुपए के पेशेंट के लेते हैं। हमारे पास जो आता है हम 2-3 घंटे लगाते हैं, पूरा उसकी डिटेलिंग समझाते हैं क्यों हो रहा है तुम्हारे पास, और इसका एक नॉमिनल फीस देते हैं। अगर जो फीस देने में असमर्थ भी होता है तो हम उसे फीस भी नहीं लेते। तो हमने तो ऐसा है कि जो हमारे पे धन आया उसमें से कुछ अंश जो है ना फ्री सेवा में भी लगाते हैं। कई आदमी आते हैं बेचारे रो पड़ते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है उपचार करने, जो समर्थ है उससे ले लेते हैं, जो नहीं समर्थ है उससे लेते भी नहीं। तो आपके पास मिलने के लिए कैसे संपर्क किया जाए, कैसे आए आप? देखिए वैसे हम 10:30 बजे से लेके 5-5:30 तक काम करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो उसके बाद भी बुला लेते हैं। और आपका कांटेक्ट नंबर हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपसे कांटेक्ट करके भी आप मतलब आ सकते हैं। सब 2-2 घंटे के टाइम दे करके भाई अपॉइंटमेंट बुलाते हैं। हर एक का टाइम कीमती है, जैसे हम अपना टाइम कीमती समझते हैं वैसे सामने वाले का भी कीमती है। एड्रेस क्या दें? यहाँ का हमारा 8650 है। हाँ जी। बिल्डिंग का नाम क्या है? बिल्डिंग के गुप्ता हाउस कहलाता है। अच्छा। और मैं 4थी मंजिल पे बैठता हूँ। लिफ्ट है वगैरह? लिफ्ट लगी हुई है बकायदा, सीधा 4th फ्लोर पे। ठीक है, 4th फ्लोर पे हमारा। ठीक है। तो हमारा ऑफिस रेजिडेंस यहीं रखा हुआ है। तो कोई इमरजेंसी आती है तो हम लेट भी बता देते हैं लोगों को। रात को 1-2 बजे भी आता है टेलीफोन, कोई परेशान होता है तो हम कभी उसे इग्नोर नहीं करते, हम हमेशा अटेंड करते हैं सबको। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये भी समझ में आए कि भाई आप क्यों कर रहे हैं सब, किस लिए कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। देखिए जी भाई साहब, हम तो ये मानते हैं प्रभु जी ना हर एक को रिजक देते हैं। एक पत्थर के अंदर कीड़ा होता है उसको भी रिजक भेजते हैं। ठीक है, तो हम तो ये मानते हैं कि जब ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो रोटियों को तो बंदोबस्त उन्होंने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो दिमाग हमेशा सेवा भाव में रहता है। भाई किसी आदमी का दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। विजन ये है कि जैसे कोई हमें कोई बड़ी जगह मिल जाए तो उसमें एक रेमेडी सेंटर बनाएंगे, रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म बनेगा। हमारा पेशेंट से बैठेंगे और आहिस्ता आहिस्ता घूमता रहेगा, चारों तरफ से वाटरफॉल बनेगा, पानी गिरता रहेगा और सूर्य की रेज उन पर जाती रहेंगी। 2 घंटे बैठेगा, एक दिन का कोटा हमको बिना जल चढ़ाए अपने आप ही जल चढ़ता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर हमारा विजन ये है कि अंडर वन रूफ ही हमारा गौशाला भी बने, फिश पॉन्ड भी बने, सारे जितने भी परिंदों का भी जो हमारे उपाय सब दान पुण्य के ऊपर बेचते हैं। तो उसी स्थान पे हम अपने जितने भी पेशेंट आते हैं उन सबसे दान पुण्य वहीं कराएं। भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो आपकी सोच है बहुत नेक सोच है और उसके लिए भगवान आपको जल्दी जो है मतलब आपकी मनोकामना पूरी करें। हम तो टोटली 24 घंटे इसी लाइन में लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिलाकर यही है ना कि देखो जो आदमी मतलब जुनून होता है, जिसके अंदर मेहनती होता है ना, बस वही जुनून ही है। वो आपका मतलब कुछ लग रहा है जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके अंदर एक जुनून। इसको देखिए व्यापार नहीं बना रखा, बहुत से एस्ट्रोलॉजी में व्यापार बनाया और हम पूरी सेवा करते हैं। हर चीज साजो सामान उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं विद ऑन द चीपर रेट। और ऐसा हमें नहीं है कि भाई किसी को, एक तो देखिए बात यह है कि हमारे पास आदमी आता है दुख में ही आएगा ना, सुख में तो कोई नहीं आता। तो एक दुख में आदमी आ रहा है उसको हम और दुखी करें कि भाई तेरा 50,000 का बिल बन रहा है या लाख का बिल बन रहा है या 20,000 का बन रहा है, हमारी वो धारणा नहीं है। तो हम तो तेरे ऐसे लोग आते हैं जो असमर्थ हैं खर्च करने में, उनको सामान भी अपने से देते हैं, सामान भी कर देते हैं। तो अपने दिन से, क्योंकि वो आपकी भावना वैसी ना, सेवा भावना है आपकी। तो आप और देखो जी आज की डेट में जब एक सपोज करो कि कैंसर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी लाखों रुपए खर्च कर चुका है, करोड़ों, वो भी है जब आपके पास आते हैं तो ये तो है नहीं कि भाई उनके वो असमर्थ तो है, परंतु उनको निवारण मिल जाता तो इससे बड़ी बात क्या है। पर हम एक चीज समझते हो बेचारे कहाँ से ला के खर्च करते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए या अपने घर के पेशेंट को बचाने के लिए। कितने तो मैंने देखा है कर्जदार हो जाते हैं, बिल्डिंगें बेच देते हैं। बताइए। नहीं, तो वो तो आपके पास तब आते हैं ना जब वो हर जगह से हार जाते हैं। तो तब तक तो बेचारे कर्ज में डूब जाते हैं या जो भी है ना। तो फिर उसके बाद अगर स्टार्टिंग होते ही अगर हमारे पे आ जाए तो हम गारंटी तो खैर नहीं कहते, बाकी वो 100% ठीक हो जाए। 3 से 4 महीने अगर हमारी विधि घटे। ठाकुर जी के भगत हैं, वृंदावन जाते रहते हैं। नहीं, तो अपना तो एक स्लोगन ये है जी कि टू मेक ए फ्रेंडशिप विद द गॉड, दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक दान पुण्य। जो भी आप अपना धन अर्जित करते हैं, कमाते हैं, उसमें से एक अंश निकाल के आप गरीबों की सेवा में लगाइए। किसी को भोजन करा दीजिए, परिंदों को डाल दीजिए, गौओं को चारा डलवा दीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि परमात्मा का काम क्या है, हर एक को रिजक देना। और अगर आपने अपनी इनकम में से कुछ अंश उसमें लगाया तो चाहे लाख में का भी लाखवां हिस्सा आपने शेयर करा प्रभु जी का, तो प्रभु जी के
काम में अगर आपने हाथ बटाया तो वो क्यों नहीं आपसे खुश होंगे। तो टू मेक ए फ्रेंडशिप विद द गॉड, दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक दान। और किस तरह का कोई अपनी समस्या लेके आ सकता है आपके पास? देखिए वैसा बात ये है कि ये जन्म पत्री बहुत कुछ बता देती है। समस्या आदमी की खाली कैंसर ही नहीं है, इसके अलावा और भी है। अब सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में देखने को मिल रही है, पिछले 8-10 साल से हम देख रहे हैं, इधर शादियां हो रही है, इधर डाइवोर्स हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट में कितने केस भरे पड़े हैं डाइवोर्स केसेस में। अब ये क्यों हो रहा है डाइवोर्स, इसके कारण हमारे पास हैं। और अब ये है कि जैसे शादी हो गई, अब आजकल मैचिंग पे वो बिलीव करते हैं, बट करनी चाहिए। कुछ स्टार ऐसे हैं जो ड्यूल मैरिज योग बनाते हैं। अगर लड़की की कुंडली में भी आ जाए, लड़के की भी आ जाए ड्यूल मैरिज योग, तो इसका मतलब 2 शादी योग होंगी। अब उस 2 शादी के योग को भंग करने के लिए अब क्या है कि लड़का अलग शादी करे, लड़की अलग शादी करे डाइवोर्स में, तो इनकी आपस में हम बागे बिहारी टेम्पल में ही सिर्फ इसका उपचार हम कराते हैं, वहाँ भेज देते हैं, दोबारा से उनके जोत जलवाते हैं और गार्डनिंग दोबारा करा करके मतलब उपाय करा देते हैं। ठीक है। और वहाँ से आने के बाद बिल्कुल जीवन हो जाता है, सुखी जीवन हो जाता है। अच्छा। फिर डाइवोर्स क्या, कोर्ट के पेपर तक फट गया वहाँ से। आज मैं कम से कम 5000 घर बर्बाद होते हुए आबाद करवा सकती हूँ। वहाँ हमारे गोसाई जी हैं, उनको सबको हमने बता रखा है और ये उपाय कराते हैं तो 90% वी आर गेटिंग सक्सेस। अच्छा, एक तो ये हो गया मतलब डाइवोर्स, ठीक है। और अगर दूसरी बात अब क्या है कि शादियां हो रही हैं लड़कियों की, आजकल क्या है कि जंक फूड खाती हैं, तो जिसके कारण से ना ओवरी में इनके ब्लॉकेज आ जाती है। अब गायनोलॉजिस्ट पे जाती हैं, बतेरे उपचार करती हैं, लाखों रुपए खर्च करती हैं, फिर कंसीव नहीं हो पाती। अब हमारे पास जो है, हम पत्री देखते हैं ना, छोटा सा एक उपाय कराते हैं उनसे और उनकी ओवरी खुल जाती है तो कंसीव हो जाती है। तो इसमें अब वी आर गेटिंग गुड सक्सेस। चलो ये भी बढ़िया है। और इसके अलावा माँ साहब, जैसे किसी की घरेलू समस्याएं, घरेलू झगड़े हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, आज एक आम बात है कि आदमी को नाकामयाबी मिल रही है। सूर्य तो बैठा है हर एक की कुंडली में, पर राहु की दृष्टि पड़ जाए या राहु साथ आ जाए तो ये एक तरह का ग्रैंड योग बन जाता है। तो इंसान जितनी आगे बढ़ने की चेष्टा करता है उतना पीछे हो जाता है, पीछे वाले सबोटेक कर जाते हैं, अनवांटेड डिप्रेशन, डिसफिगर फ्रॉम सुपीरियर, ये सब गवर्नमेंट साइड की प्रॉब्लम, ये सब उसके साथ जुड़ जाती हैं। अब इसमें फिर हम सितारों की डिग्री देखते हैं कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे बढ़ाना है, इस योग को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब वो हमारे पास सब विधियां हैं, वो कराते हैं तो आदमी का तरक्की शुरू हो जाती है और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जैसे घर में किसी जॉब को लेके परेशानी है, घर में क्लेश चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उस तरह के भी आप उनका बिल्कुल उपाय करते हैं? बिल्कुल उपाय कराते हैं। अच्छा। आप देखिए जैसे शनि मंगल है, शनि मंगल किसी उसमें आ गया, किसी कुंडली में भी आ गया, शनि मंगल इज ऑलवेज गिविंग द एक्सीडेंटल टेंडेंसी, सर्जिकल ऑपरेशन एंड बैड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आज जो ये एक्सीडेंट होते हैं लोगों के, और हम उनका उपचार कराते हैं कि एक उनको रतन है, एमेथिस्ट पहनाते हैं और हनुमान जी की पूजा शनिवार मंगलवार बताते हैं और भी छोटे मोटे उपाय करा देते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने बंद हो जाते हैं। वो जो लास्ट हुआ अगर एक्सीडेंट, वो आखिरी होता है उनका, फिर जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। काफी लोगों को देखो दिमाग में ये आएगा कि भाई जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, जैसे अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो बैठते हैं तो उनकी पीछे डिग्रियां लगी होती हैं, कोई मतलब बड़े कोई ज़्यादा पुराने जगह से डिग्री लेके आए। तो अब आपकी तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो आप तो ये लाइन भी नहीं थी, आपकी तो लाइन प्रिंटिंग लाइन थी, जैसे आपने बताया काफ़ी लंबे साल तक आपने अपनी मतलब इंडस्ट्री में रहे उसमें, ठीक है। फिर आपने एकदम चेंज शिफ्ट करा इस तरफ, तो वो भी इसलिए करा क्योंकि आपके फादर इसमें थे, वो फादर मतलब विरासत थी आपकी, वो रेमेडी आपको विरासत से मिली है और उसी रेमेडी को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है कंटिन्यू। तो कुल मिलाकर अगर किसी के मन में ये सब सवाल है तो वो उसके लिए माधव साहब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ना कोई डिग्री ना कुछ, हमारी ये परंपरा चली आ रही है, हमारे विरासत से चली आ रही है और हमने प्रैक्टिकल इसको हमने लोगों के ऊपर आजमाया है और बड़े अच्छे तरीके से निवारण करा है, तो सबका जो है इसमें सबको सफलता मिली है। तो अब आप इसके बारे में, जैसे किसी के मन में ऐसा है, मैं सबके कोई भी अगर प्राणी मुझसे कुछ सवाल करता है, हमारे पे हर एक चीज का लॉजिक है, ठीक है, उसको समझाते हैं। अब आज एक प्रथा है, तो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चों की कुंडलियां दिखाते हैं, तो बच्चे कहते हैं किस पंडित पे गए हो। एक तो मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट ए पंडित, आई एम नॉट ए ब्राह्मण। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कायस्थ लोग हैं, पर हमारे पिताजी इस लाइन में उन्होंने रिसर्च करी है
तो हमारी भी एक चेष्टा बनी, तो हमने भी इस पर रिसर्च करने की कोशिश करी है। आज मैं डिग्री लेना चाहूँ, मुझे डॉक्टरेट की भी डिग्री मिल सकती है, आचार्य की मिल सकती है, सारी डिग्री हासिल कर सकता हूँ। पर क्योंकि ये डिग्रियाँ मुझे कोई प्रोफेशन बीइंग ए प्रोफेशन नहीं करना, हमें तो नोबल कॉजेज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे आते हैं, कहते हैं भी किस पंडित पे जा रहा हो अपने मेरे पेरेंट्स को, तो हम कहते हैं बच्चों को लेके आओ यहाँ। तो जब बच्चों को हम समझाते हैं, बताते हैं, लॉजिक समझाते हैं, तो उनकी बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। क्योंकि आजकल के बच्चे ना सारे सब साइंसदान हैं, वो नॉर्मली बात नहीं समझते। अभी परसों मेरे पास एक केस आया, वो बच्ची है बेचारी 21-22 साल की, आइसोलेटेड में बैठी है, कमरा बंद करके बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती, चीत नहीं करती। अब हमने उसका सारा डायग्नोस करा, उसके 2-4 उपचार बताए, उसको फर्क आना शुरू हो गया। अब वो लड़की कह रही मुझे भी लेके चलो। जब देखिए वो क्या ना, मतलब उस बच्चे के मन में भी आपने बच्चे के हाँ, मन में विश्वास पैदा तो अभी सुबह उनका टेलीफोन आया, मैंने कहा मंडे के बाद आप लेके आ जाना उसको कभी। ठीक ठीक। तो ये है कि देखिए हम आर्गुमेंट नहीं करते किसी से, कोई हमारा हम पेशा है ना जी, उससे हम कभी भी डिबेट नहीं करते। देखो कुल मिलाकर ये है कि किसी को अगर किसी के मन में कोई सवाल आता है, कुछ आता है, तो वो आपसे पर्सनली मिलके अपना क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई कर सकते हैं। हर चीज के लिए तैयार है जवाब देने के लिए, कोई उसमें वो नहीं, ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं करा, कोई गलत तरीके से नहीं कर रहे, बिल्कुल सच्चे मुझसे, और एक परंपरा चली आ रही है इनकी विरासत से, उसको ही आगे बढ़ाया। और इसमें इनको सफलता मिल रही है। इनके आज 20,000 से ज्यादा 20,000। हाँ, और एवरीडे 2-4-5 क्लाइंट नए आ ही जाते हैं। ये देखिए ना, ये फाइलें रखी है ना। हाँ, ये देखिए 100 फाइल। ये जो इनकी जो अलमारी है, इसमें मतलब एक ही फाइल के अंदर कितनी 100 पत्रियां होती है। 100 पत्रियां होती है। 170 फाइल नंबर का मतलब 17,000 तो ये है, 5,000 हमारे पे दूसरे सिस्टम की पड़ी है। तो लोग एड ऑन होते जाते हैं पुराने। अब ये है कि देखिए एक विश्वास की भी बात होती है। मेरे पास 20-20 साल 25-25 साल पुराने क्लाइंट लौट फिर के आते हैं, दुनिया जान में उनके आते हैं, फिर उनको याद आती है नहीं माथुर साहब के पास चलो, फिर आते हैं तो हम सेवा के लिए आते ना। सबका मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है, A to Z, जो डे 1 से मेरे पास आना शुरू हुआ था आज तक, हर एक का रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन करता हूँ। देखो जी, मेरा जहाँ तक कुल मिलाकर ये निष्कर्ष है मेरा कि सबसे बड़ी डिग्री वो होती है जब आपका पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई होकर जाता है, वो सबसे बड़ी डिग्री आपकी। और आपके पास अभी तक जितने भी आए हैं सब सेटिस्फाई हो गए हैं। हम तो ये बात मानते हैं कि हमारे पर तो ठाकुर जी का प्रताप है। हमारे पिताजी हमें विरासत में कुछ नहीं देके गए, पर ये ज्ञान दे गए, इंस्पायर कर गए हमारे अंदर। और इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं, ये सब उनकी देन है। और इसको हमने सारी स्टडी करा, बाद में स्टडी कर करके आज हमने प्रैक्टिकल नॉलेज दी। और प्रैक्टिकल करते हैं, जब कुंडली सामने होती है, जब हम बताना शुरू करते हैं तो आदमी कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो ये क्या है, नॉलेज ही है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और ऊपर वाले की देन है। देखो जी, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो माथुर साहब हैं, इन्होंने अगर अपना प्रचार करना होता या अपनी मतलब पब्लिसिटी करनी होती, इनकम के हिसाब से सोचा होता, तो अभी तक तो ये बहुत बड़ा कहीं और जगह सेटअप लेते, कुछ करते हैं ना। परंतु ये बेचारे इन्होंने तो कुछ, ये तो हमारा अपना मन था, क्योंकि हमने इनके बारे में सुना हुआ है और इतने सारे लोगों को इन्होंने मतलब सेटिस्फाई किया, तो हमारा अपना मन था इनका एक बारी थोड़ा यूट्यूब में डाला जाए, इंटरव्यू लिया जाए, और लोगों तक इनके जो ज्ञान है वो बाकी लोगों तक जाए। तो इसलिए हमने इनके बारे में थोड़ा सा आज इंटरव्यू लिया है इसके बारे में। देखिए, हमारे पास तो जो भी आता है, हम पहले उसको समझाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी चीज है क्या। ये ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब संधि विच्छेद करे, ज्योति ये ईश्वर की ज्योति है। ईश्वर सब यही कुंडली में बैठा है हमारे, तो तारे सितारे जो हिला रहा है, चला रहा है। अब ये भी एक सब्जेक्ट है हमारे पास, परमात्मा कहाँ पर है उसकी भी हमने रिसर्च करी, उसको भी आप अगले इसमें बताएंगे। चलो कोई नहीं, वो तो बाद में और अभी आपसे मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि माथुर साहब, हमने सुना आपके बारे में कि आपने जब मोदी जी 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपने उनकी कुंडली पहले तैयार कर दी थी, और आपने एक्यूरेट उनके बारे में देखिए 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था, जबकि मैंने 12 तारीख को सारा वो फाइल आप दिखा सकते हैं एक बारी? मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो मोदी जी की फोटो बनी हुई है। ये तो खैर 2024 का लिखा हुआ आपने, वेलकम बैक। इससे पहले 2014 का है इससे नीचे, पार्टी इलेक्शन 2014। ये है, देखो 2014 का इन्होंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था ये। अब इसमें दिखाते हैं आपको, ये डेट पड़ी है 12/5/2014। ये हमने नया, हाँ वही रखो, इसमें डाल दिया था जी न्यूज़ पे। ये देखिए, हमने जो है ना प्रेडिक्ट करी थी, ये 284 सीट आएंगी इनकी। हाँ जी, और एग्जैक्ट 284 सीट आई थी। हाँ जी, सारे एस्ट्रोलॉजर ने एक वेरिएशन दी थी कि मतलब ये कितने दिन पहले बना दिया था आपने? ये 12 तारीख को बना दिया था मैंने, 16 तारीख को इलेक्शन आया। अच्छा, मतलब 12 तारीख को आपने पहले बना दिया था वो। ये डेट पड़ी है ना 12/5/2014, और 16 तारीख को रिजल्ट आया है। और ये जो भी हमने इनकी, ये 3-4 पन्ने का, ये सबसे नीचे लिखा है
Well, first of all, he will concentrate the foreign affairs, may improve the financial position of India, and also up to that इतनी date में get the good profit from the foreign affairs, and may travel to foreign land also. तो आप फॉरेन में देखिए कितना इमेज इन्होंने बना ली फॉरेन। मतलब ये कुल मिलाकर जो मोदी जी के बारे में मैंने प्रेडिक्शन करी थी, जो आंकलन करा था, वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठा। आप देखिए एक चीज और दिखाते हैं हम आपको, ये हमने इनकी दिशा निकाली थी, ये 16/11/2028 विल रूल ओवर इंडिया। तो 2028 तक तो मोदी जी कहीं नहीं जाते। लो जी, आज माथुर साहब के पास आने का एक इतना बड़ा हमें वो नई जानकारी मिल गई। आगे भविष्य के लिए हमारे मोदी जी 2028 तक कहीं नहीं जा रहे हैं। चलो, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। चलो जी, तो कुल मिलाकर माथुर साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जितना आपके बारे में सुना था उससे भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम तो मतलब भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो है काम और आगे बढ़े, और जो जो आपने सोचा हुआ है वो उसमें आप सफल हो। बस आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ चाहिए हमारे को। चलो जी, तो देखो जी, माथुर साहब से मुलाकात रही हमारी आज की। और ये अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगली नेक्स्ट टाइम पे जब इनका वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सूचित करेंगे। धन्यवाद।